हैप्पी न्यू ईयर 2026 दोस्तों। नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नए सपने, राइट। लेकिन क्या सच में हैप्पी है ये न्यू ईयर, जब हमारे देश में इनोसेंट लोग जेल की सलाखों के पीछे सांस ले रहे हैं बिना किसी ठोस सबूत के, और दूसरी तरफ रेपिस्ट्स खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं, गारलैंड्स पहन रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। तो बताइए, किस चीज का जश्न मनाऊं मैं, डेमोक्रेसी का या सिस्टम की कंप्लीट फेलियर का? आज 1 जनवरी है और मैं आज आपको कुछ ऐसे केसेस याद दिलाने वाला हूं जो आपका दिल दुखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये जिंदगी है, बर्बाद जिंदगियां। वैसे आप सबने तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना ही लिया होगा। जिम ज्वाइन करेंगे, वेट लॉस, करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप गोल्स, पैसे कमाना, घर बनाना। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपकी रेजोल्यूशन लिस्ट में देश कौन से नंबर पर है, या है भी या नहीं? सोचिए जरा। हम सब अपनी पर्सनल लाइफ के लिए प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन जिस जमीन पर खड़े हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उसकी फिक्र कौन से नंबर पर है? और याद रहे, मैंने देशभक्त बोला है, पार्टी भक्त नहीं। देशभक्त मतलब जो देश के लिए सोचे, देश के लोगों के लिए सोचे, ना कि किसी पार्टी के लिए अंधा सपोर्ट करे। पार्टी भक्ति में अकल बंद हो जाती है, लेकिन देशभक्ति में सवाल पूछने की हिम्मत होती है। तो आज जब मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, तो ये मत सोचना कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ। मैं हूँ देश के हक में, और देश के हक में बोलने का मतलब है सच बोलना, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बिना सबूत के जेल में सड़ रहे हैं। उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जेल में है। उमर खालिद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। 13 सितंबर 2020 को अरेस्ट किए गए थे दिल्ली रियोट्स कॉन्स्पिरेसी केस में, UAPA के अंडर। 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, ना ट्रायल शुरू हुआ, न बेल मिली। उनका गुनाह, उन्होंने एक स्पीच दी थी महाराष्ट्र में जब दिल्ली में रियोट्स हो रहे थे। वो 1000 माइल्स दूर थे जब रियोट्स हुए, फिर भी टेररिस्ट बन गए। शर्जील इमाम जनवरी 2020 से जेल में है। शर्जील इमाम को जनवरी 2020 में अरेस्ट किया गया था सेडिशन और UAPA के चार्जेस में। 2024 में उन्हें स्टैट्यूटरी बेल मिली थी, लेकिन फिर भी जेल से बाहर नहीं निकले क्योंकि और भी केसेस लगे हुए थे और ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। रोना विल्सन 28 अगस्त 2018 से जेल में है। रोना विल्सन को भीमा कोरेगांव केस में 28 अगस्त 2018 को अरेस्ट किया गया। 6 साल जेल में रहे और फरवरी 2025 में फाइनली बेल मिली। और सुनिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने प्रूव कर दिया कि उनके लैपटॉप में एविडेंस प्लांटेड थे, मतलब फैब्रिकेटेड केस था। सुधीर धावले अगस्त 2018 से जेल में है। इन्होंने भी भीमा कोरेगांव केस में 6 साल जेल में बिताए बिना ट्रायल के। जनवरी 2025 में बेल मिली। फादर स्टैन स्वामी 8 अक्टूबर 2020 में जेल में गए। 84 साल के बुजुर्ग इंसान, पार्किंसन से परेशान, जेल में बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज तक नहीं दी गई। भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट हुए और 9 महीने बाद जेल में ही मर गए। ट्रायल? क्या ट्रायल? उन्हें तो अपनी सिपर तक यूज करने की इजाजत नहीं थी पार्किंसन की वजह से। उनके लैपटॉप में भी एविडेंस प्लांटेड मिला था। यह है जस्टिस। वरावरा राव 79 साल के पोइट और एक्टिविस्ट को भी भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट किया गया। कोविड भी हो गया जेल में, फिर 22 महीने बाद बेल मिली। सोनम वांगचुक का केस, लद्दाख के एजुकेशन रिफॉर्मर और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट। उनका गुनाह, अपने पहाड़ों, अपनी ज़मीन, अपने लोगों के हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किया, क्लाइमेट फास्ट किया। उनको भी हाउस अरेस्ट जैसे कंडीशंस फेस करनी पड़ी। उनके प्रोटेस्ट्स रोकने की कोशिश हुई। एक पीसफुल फास्टिंग करने वाले से भी डरने लगा है ये सिस्टम। और कई लोग जिनका नाम तक मीडिया में नहीं आता। इंडिया में 4.34 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, यानी 75% जेल पॉपुलेशन ऐसे लोग हैं जिनको कन्विक्शन नहीं हुई। उनमें से आधे तो 18 से 30 साल के युवा हैं, अपनी लाइफ की सबसे प्रोडक्टिव एज जेल में गुजार रहे हैं बिना सजा के। और अब दूसरी तरफ देखते हैं बिल्किस बानो केस। 11 कन्विक्टेड रेपिस्ट्स को अगस्त 2022 में रिलीज कर दिया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने 2002 गुजरात रियोट्स में एक प्रेग्नेंट मुस्लिम वुमेन का गैंग रेप किया और उनकी 3 साल की बेटी का सर पत्थर पर पटक कर कत्ल कर दिया था। 14 फैमिली मेंबर्स को मार डाला। उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन गारलैंड्स और मिठाई के साथ रिलीज कर दिए गए। इंडिपेंडेंस डे पर भाई, जिस दिन मोदी जी वुमेन्स सेफ्टी के बारे में स्पीच दे रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में वापस उन्हें जेल भेज दिया।
लेकिन इससे पहले 491 दिन बाहर थे, मतलब पूरी आज़ादी थी। गुरमीत राम रहीम, कन्विक्टेड रेपिस्ट और मर्डरर। डेरा सच्चा सौदा चीफ, जिसको 2017 में रेप और मर्डर का कन्विक्टेड किया गया था, इसको बार बार पैरोल मिलती रहती है इलेक्शंस के टाइम। 2022 में फरवरी, जून, अक्टूबर हर बार बाहर। अगस्त 2025 में फिर पैरोल मिली। जब ये सब हो रहा है तो 4 लाख अंडर ट्रायल्स जेल में सड़ रहे हैं विदाउट कन्विक्शन। तब वापस आते हैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर। आपने सोचा था जिम जाना, लेकिन क्या सोचा कि देश का जुडिशियल सिस्टम कैसे ठीक होगा? आपने सोचा था प्रमोशन लेना, लेकिन क्या सोचा कि इनोसेंट लोगों को बेल कैसे मिले? आपने सोचा था वेकेशन पर जाना, लेकिन क्या सोचा कि फादर स्टैन स्वामी जैसे लोगों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज कैसे मिले? मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी लाइफ छोड़ो और सिर्फ देश के बारे में सोचो, लेकिन कम से कम देश को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में तो रखो। और ये पार्टी भक्ति वाला सिस्टम है जो ब्लाइंड सपोर्ट पे चलता है। जब आप किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट को लगता है कि अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम देशभक्त बन जाएं तो सवाल पूछेंगे, तब बदलाव आएगा। तो बताओ, हैप्पी न्यू ईयर किसको बोल रहा हूं मैं? उमर खालिद को, जो 5 साल से एक छोटे से सेल में बंद है बिना ट्रायल के। फादर स्टैन स्वामी की रूह को, जो जेल में मेडिकल नेग्लिजेंस से मर गए। बिल्किस बानो को, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई और उसके रेपिस्ट को गारलैंड्स पहनाई गई। ये कौन सा हैप्पी न्यू ईयर है जिस देश में सिस्टम इतना फेल हो चुका हो, जहां इनोसेंट प्रूव करने का मौका ही ना मिले और गिल्टी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाए? उस देश में क्या सेलिब्रेट करना है? मैं शर्मिंदा हूँ, आपको भी होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असली लोगों की असली कहानियां। मैंने आपको आज ये सब इसलिए याद दिलाया क्योंकि हमें सच देखना चाहिए, क्योंकि पार्टी भक्त देश नहीं बचाते, देशभक्त बचाते हैं।